दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में हमने जाना क्या है ब्रह्मचर्य, क्यों यह केवल नोफैप या सेमेन रिटेंशन नहीं है। हमने समझा प्राण की शक्ति क्या है, वीर्य का विज्ञान कितना गहरा है, मैथुन वास्तव में आनंद है या आत्मनाश, और क्यों ब्रह्मचर्य ही एक ऐसी साधना है जो जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाती है। लेकिन अब सवाल यह है, ब्रह्मचर्य को जिया कैसे जाए? कैसे एक सामान्य इंसान अपने रोजमर्रा के जीवन में इसे उतार सकता है? कैसे अपने विचारों, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण पाया जाए, बिना दबाव, बिना संघर्ष? आज हम खोलेंगे इस रहस्य को। कैसे करें ब्रह्मचर्य, एक ऐसा मार्ग जो न केवल शारीरिक संयम है बल्कि मानसिक, प्राणिक और आध्यात्मिक उन्नति का सेतु है। ब्रह्मचर्य द कंप्लीट साइंस, एपिसोड 6। कैसे करें ब्रह्मचर्य? तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नाविक अपनी छोटी सी नाव लेकर विशाल समुद्र को पार करने निकला। पर जैसे ही बीच समुद्र में पहुंचा, उसकी नाव आगे बढ़ने से इनकार करने लगी। हर बार जब वो आगे बढ़ने का प्रयास करता, नाव में पानी भरने लगता और डूबने लगती। कई हफ्तों तक वो बाल्टियां उलट-उलट कर पानी निकालता रहा, लेकिन पानी कम होने के बजाय और बढ़ता गया। अब वो समुद्र के बीच में था, वापस लौट नहीं सकता और डूबने के लिए तो आया नहीं था। लेकिन सवाल ये था, इस डूबती नाव को पार कैसे कराए? उसकी असली समस्या थी, वो बिना समझे समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जो कि मूर्खता है। समस्या ये थी कि नाव में पानी भर रहा था, और हल नाव से पानी बाहर निकालना नहीं। सबसे पहले ये समझना होगा कि पानी कहाँ से रहा है। नाव में 7 छिद्र थे। सबसे पहले उन्हें बंद करना जरूरी था ताकि नया पानी अंदर न आए। फिर पुराना पानी धीरे धीरे खाली करना होगा, वरना पूरी जिंदगी बाल्टियां उलटने में बीत जाएगी और अंत में नाव फिर भी डूब जाएगी। तो करना क्या है उस नाविक को? पहले छेदों को ढूंढना है, फिर उन्हें बंद करना है ताकि नया पानी आना रुक जाए। उसके बाद पुराने पानी को बाल्टी बाल्टी से बाहर निकालना है, और तब जाकर नाव तैयार होगी समुद्र पार करने के लिए। ये नाविक और कोई नहीं, आप ही है। वो समुद्र है, इस भवसागर की कामवासना, और वो नाव है, आपका ब्रह्मचर्य का संकल्प, जिसकी मदद से आप इस भवसागर को पार करना चाहते हैं। पर समस्या ये है कि आपकी ब्रह्मचर्य की नाव में कामवासना का पानी भरता जा रहा है। आप इसे हरि नाम की बाल्टी से खाली करने की कोशिश कर रहे हैं सालों से, फिर भी नाव भरती जा रही है और आपको डुबो रही है। असल समस्या वही है, हम बिना समझे उसे हल करने में लगे हैं, और यही मूर्खता हमें डुबा रही है। तो सबसे पहले हमें हमारी नाव के उन 7 छिद्रों को ढूंढना होगा जो हमारी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को कमजोर कर रहे हैं। ये 7 छिद्र है: पौन देखना, हस्तमैथुन, स्वप्न दोष, विवाह पूर्व संबंध, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, विवाहेतर संबंध, वैश्यावृत्ति, विवाह व्यभिचार। पहले इनको समझेंगे, फिर बंद करेंगे, और उसके बाद नाव में भरा पुराना पानी बाहर निकालना सीखेंगे। तभी ये नाव हमें भवसागर के पार पहुंचाएगी। ब्रह्मचर्य की नाव का पहला छेद है पूर्ण। आज का युवा एक ही दिन में इतनी भांति भांति की नग्न या अर्धनग्न स्त्रियों को देख लेता है, जितना संपूर्ण इतिहास में कोई भी पुरुष, चाहे वो राजा ही क्यों न हो, अपने पूरे जीवन में हजारों सोने के सिक्के खर्च कर भी नहीं देख पाता था। जो दृश्य देखने के लिए पहले के राजा महाराजा हीरे मोती लुटाते थे, वही आज एक बच्चा मुफ्त में दिन रात अपने मोबाइल पर देख सकता है। क्या आपको लगता है ये सामान्य है? क्या युवाओं के मस्तिष्क, उनके भविष्य और समाज की संरचना पर इसका असर नहीं पड़ता? असर पड़ता है, और वो भी अत्यंत घातक। मनुष्य के पुरुषार्थ की सबसे पहली प्रेरणा होती है भूख। भूख ही इंसान को उद्यम करने, मेहनत करने, साहस करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सोचिए, पालतू कुत्ते बिल्ली
या चिड़ियाघर के शेर भालू कमजोर और आलसी क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें रोज तैयार खाना मिल जाता है। मेहनत करने की भूख ही खत्म हो जाती है। जीवन में कुछ भी पाने के लिए सबसे पहले भूख यानी इच्छा चाहिए। इसी इच्छा के आधार पर ही मानव अपने 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन जब पोन के जरिए ये भोग बैठे बैठे बिना मेहनत के मिल जाता है तो पुरुषार्थ रुक जाता है, क्योंकि असली भोग नहीं, केवल भोग का भ्रम मिलता है। त्याग की भावना कभी नहीं आती और मोक्ष का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाता है। हर बार जब कोई पुरुष पोन देखकर अपना वीर्य बहा देता है तो उतनी बार उसका अस्तित्व कहता है, तुमने इतनी छोटी मेहनत से ही ध्येय पा लिया, अब और पुरुषार्थ क्यों बढ़ाना? और इस प्रकार व्यक्ति अपनी ही आध्यात्मिक उन्नति को रोक लेता है। याद रखिए, पोन केवल एक आदत नहीं है, ये आपके पुरुषार्थ को नष्ट कर आपके मोक्ष का मार्ग रोक देती है। इसी कारण जब जब आप पोन देखकर वीर्य बहाते हैं, तब तब आप ब्रह्मांड को ये संदेश दे रहे होते हैं, अब मुझे और अधिक शक्ति, बल या बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। मैं जितना हूँ उतना ही पर्याप्त है। इसीलिए ऋषिमुनियों ने शास्त्रों में कहा है, मर्ण बिंदु पातेन जीवन बिंदु धारणात्, अर्थात वीर्य का धारण ही जीवन है और वीर्य का व्यय ही मृत्यु है। और अगर बड़े स्तर पर न भी सोचें तो भी एक बात समझ लें, पोन देखना अपने आप को नपुंसक बनाना है। सोचिए, आपकी आंखों के सामने कोई और पुरुष उस स्त्री को भोग रहा है जो आपको पसंद है, और आप कोने में बैठकर अपने ही जन्नांग को हाथ में लिए बैठे हैं। ये कृत्य कोई सच्चा पुरुष नहीं कर सकता। एक वीर्यवान पुरुष को जब कोई स्त्री पसंद आती है तो वह स्वयं को उस योग्य बनाता है कि वो स्त्री और उसके माता पिता खुशी खुशी उसका हाथ उसके हाथ में दें। यही पौरुष है। जबकि कल्पनाएं करके हस्तमैथुन करना आपके पौरुष का संपूर्ण हनन कर देता है, क्योंकि वास्तविक जीवन में जो पाना है उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। और सच तो यह है, जैसे ही आपको वो मिल जाता है जो आप चाहते थे, उसकी तृष्णा कम होने लगती है और मन किसी नई चीज की ओर भागने लगता है। यह चक्र जन्मों से चला आ रहा है और चलता रहेगा। जब तक आप नियमबद्ध होकर इसे रोकने का संकल्प न लें, तो भले ही आप अभी त्याग के उस उच्च स्तर पर न हों, फिर भी पहला कदम यही है, वो पुरुष बनने का प्रयास करो जो आपको पता है कि आप बन सकते हो। वो पुरुष बनने का प्रयास करो जिससे आपका और आपसे जुड़े सभी का भला होगा। और उस पुरुष बनने के लिए सर्वप्रथम पोन को अपने जीवन से पूरी तरह त्यागना अनिवार्य है। और अब समझते हैं, पोन के मुख्य 4 प्रकार कौन से हैं। 1. सचित्र पोन। पोन वेबसाइट्स पर मिलने वाले अभद्र फोटो, वीडियो, पोस्टर और वे फिल्में जिनमें उत्तेजक दृश्य हों। 2. व्यावहारिक पोन, जहां पर मर्यादाहीन रूप से स्त्रियां उत्तेजक कपड़े पहनकर उकसाती है, जैसे कैसिनो, डांस बार, पार्टियां, म्यूजिक कंसर्ट, नाटक, थिएटर, मॉल और मॉडर्न बीच। 3. शाब्दिक पोर्न, मित्रों में अश्लील बातें करना, मां बहन की गालियां देना, मजाक में भी नहीं। न्यूज़पेपर और मैगजीन में उत्तेजक कहानियां या लेख पढ़ना। 4. सॉफ्ट पोर्न, सोशल मीडिया पर उत्तेजक फोटो और वीडियो पोस्ट करने वाले फिल्म कलाकार, मॉडल, मॉडर्न नचनियां और हाँ, मेम पेज भी। क्योंकि पोर्न देखना आपके जीवन में कोई अलग से उभरी आदत नहीं है, ये एक बड़ी समस्या का हिस्सा है, तामसिक और निर्बल मन का परिणाम। यदि इस समस्या को सच में हल करना है तो सबसे पहले अपना मन मजबूत बनाइए। और आप मेम और ऐसी निरर्थक चीजें देखकर मजबूत मन कभी नहीं बना सकते। आता आज और अभी सभी मेम पेज, सॉफ्ट पोर्न फैलाने वाले फिल्म कलाकार, मॉडल और मॉडर्न नचनियों को अनफॉलो कर दें। याद रखिए, ये सब समुद्र के खारे पानी की तरह है। लगता है कि पानी है, प्यास बुझा देगा, परंतु जितना पियोगे प्यास उतनी ही बढ़ेगी। आज ही इन सभी प्रकार के पोर्न को अपने जीवन से निकाल दीजिए। यही ब्रह्मचर्य की नाव का पहला छेद बंद करने का सबसे बड़ा उपाय है।
ब्रह्मचर्य की नाव का दूसरा छेद है हस्तमैथुन। ये केवल एक आदत नहीं है, बल्कि आपका स्वभाव बन चुका है। ऐसे लोग सिर्फ अपने शरीर के साथ नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में इसी तरह का व्यवहार करते हैं। सपने देखते रहते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, पर काम नहीं करते। काम को बार बार टालते रहते हैं। इस मानसिकता को बदलना जरूरी है। कैसे? अपनी वाणी का मूल्य रखो। जो बोला है वो करो। विचार में मत खोए रहो। तुरंत काम पर लगना सीखो। छोटे मोटे काम को टालना बंद करो। एक बार में एक ही काम पर ध्यान दो। कम बोलो, ज्यादा काम करो। पर मानसिकता बदलने के साथ साथ हस्तमैथुन की आदत को भी तोड़ना होगा। याद रखिए, पौन और हस्तमैथुन एक दूसरे के मित्र है। पहले जीवन से पौन को हटाइए, तभी ये आदत कमजोर पड़ेगी। अब जानिए वे अवसर जब आप सबसे अधिक हस्तमैथुन के लिए प्रेरित होते हैं। बाथरूम स्थान। बिना गमछे के नग्न होकर न नहाएं। खुद को नग्न अवस्था में बार बार मत देखें। फोन लेकर बाथरूम में कभी न जाए। नहाते समय मंत्रोच्चार करें और मन को व्यस्त रखें। शयन समय। रात का समय सबसे खतरनाक है। जल्दी सोने की आदत डालें। अधिकतम रात 10 बजे तक बिस्तर पर हों। जितना देर जागेंगे, उतनी ही भोगी वृत्ति बढ़ेगी। एकांतवास स्थिति। अकेले रहना इस आदत को बढ़ाता है। इसलिए या तो घर में किसी की उपस्थिति में रहें या बाहर खुले स्थान पर समय बिताएं। मंदिर, बाग या आंगन। खुद को बंद कमरे में अकेला न छोड़े। याद रखो, हस्तमैथुन सिर्फ आदत नहीं, आपके स्वभाव की कमजोरी है। स्वभाव बदलो, आदत अपने आप मिट जाएगी। क्या आप जानते हैं, हर बार जब आप गलत आदतों की ओर बढ़ते हैं तो सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की हर शक्ति आपको देख रही होती है। जैसे ही कोई स्थान, समय या स्थिति आपको गलत आदतों की ओर धकेलने लगे, उसे बदल डालिए। उसे हस्तमैथुन रोधक बना डालिए और अपने नियमों का दृढ़ता से पालन कीजिए। याद रखिए, भले ही आपको लगे कि कोई नहीं देख रहा, पर सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवता, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात, दिशाएं, जल, भूमि, ये 12 साक्षी और स्वयं परमात्मा हमेशा आपको देख रहे हैं। और मृत्यु के बाद जब यमराज के दरबार में आपके कर्मों का हिसाब लगेगा, तो ये 12 साक्षी आपके हर कर्म का प्रमाण देंगे। जरा सोचिए, अगर आपके परिवारजन, पूर्वज या गुरुजन आपको उस स्थिति में देख लें, तो कैसा अनुभव करेंगे? शायद यही सोचकर वे धिक्कारेंगे, किसके लिए हमने बलिदान दिया? लेकिन यदि आप ब्रह्मचर्य की इस यात्रा में नए हैं और आपको तीव्र इच्छा आती है, तो एक सरल उपाय अपनाइए, एक जप उपाय। बस एक जप, जो आपके मन को भटकाकर सही दिशा में ले जाए। अपनी जपमाला और गौमुखी हमेशा अपने पास रखो। जैसे ही तुम्हें कोई उत्तेजक दृश्य दिखे और मन विचलित हो जाए, तुरंत उस दृश्य से अपनी दृष्टि हटा लो। फिर माला उठाओ और चलते चलते या खड़े होकर एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक माला जपने में अधिकतम 8 मिनट लगते हैं। अक्सर कुछ ही मंत्रों में मन शांत हो जाता है, पर याद रहे, माला हमेशा पूरी करनी है, क्योंकि वही आगे आने वाले विचारों को रोकने का बल देता है। यदि आप नास्तिक हैं या माला पास नहीं है, तो ये करें, तुरंत दृश्य को नजरों से हटा लें, खड़े हो जाएं और 15 दंड या 30 बैठक लगाएं। नहीं कर सकते तो 8 मिनट तक टहलें। इस दौरान जन्नांग को न छुएं और किसी उत्तेजक चीज को न देखें। खड़े भी नहीं हो सकते तो तुरंत ऊपर आकाश की ओर देखें और आंखें खुली रखकर त्राटक करें। गर्दन की स्ट्रेचिंग करें, इससे मस्तिष्क के रंध्र सक्रिय होते हैं और विचार रीसेट हो जाते हैं। लेकिन याद रहे, गलती से भी जन्नांग को हाथ न लगाएं। और सबसे जरूरी, एक्शन की स्पीड तेज होनी चाहिए। जितनी तेजी से एक्शन, उतनी जल्दी विचार खत्म। याद रखो, मन को नियंत्रित करने की चाबी है
तुरंत सही कदम उठाना और अपने संकल्प को मजबूत करना। ब्रह्मचर्य की नाव का तीसरा छेद है स्वप्न दोष। रात में सोते हुए स्वप्न में उत्तेजना या अनजाने में हुए जननांग के घर्षण से वीर्यपात को स्वप्न दोष कहते हैं। शुरुआत में ये सामान्य है, चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे बच्चा चलना सीखते समय गिरता है, वैसे ही नए ब्रह्मचारी को शुरुआत में स्वप्न दोष होना स्वाभाविक है। आपका शरीर और मन वर्षों की आदत से बाहर आ रहा है। कुछ समय में यह अपने आप रुक जाएगा। परंतु यदि 1 वर्ष के ब्रह्मचर्य अभ्यास के बाद भी स्वप्न दोष हो रहा है, तो समझिए कुछ गलती हो रही है। गलतियां और समाधान। सिर्फ बाहरी कृत्य रोकना काफी नहीं, अंदर मन में अश्लील कल्पनाएं करना भी शरीर को उत्तेजित करता है और स्वप्न दोष का कारण बनता है। अति भोजन रोग, पाप और स्वप्न दोष का कारण है। हमेशा भूख से 20 से 30% कम खाएं। मनुस्मृति कहती है, अति भोजन धर्म बुद्धि का नाश करता है। ज्यादा तला, मसालेदार, मीठा, नमकीन या बासी भोजन सब राजसिक और तामसिक है। यह शरीर और मन में उत्तेजना बढ़ाता है। सात्विक भोजन अपनाएं, ताजा, हल्का और पचने में आसान। सूर्यास्त के बाद भारी भोजन न करें। रात का भोजन जितना हल्का और जल्दी होगा, उतना अच्छा, अन्यथा स्वप्न दोष की संभावना बढ़ जाती है। स्वप्न दोष को रोकना केवल आदतें बदलने से संभव है। मनोमैथुन छोड़ें, संतुलित भोजन करें और सात्विक जीवन अपनाएं। अब यदि आप इन सभी नियमों का पालन कर रहे हैं और फिर भी स्वप्न दोष हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपकी वीर्य को बांधकर रखने वाली मांसपेशियां, वीर्यबंध, पेल्विक फ्लोर मसल्स, कमजोर हो चुकी है। इन मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ही वीर्य आसानी से निकल जाता है। ये मांसपेशियां आपके अंडकोश और गुदा द्वार के बीच स्थित होती है। इन्हें मजबूत करने के लिए कुछ विशेष योगासन किए जा सकते हैं। अधोमुख श्वानासन, सेतुबंध आसान, पूर्ण एवं अर्धनवासन, बद्धकोणासन, बालकासन। इन 5 योगासनों का नियमित अभ्यास करने से वीर्यबंध मांसपेशियां सक्रिय हो जाती है। इससे आप वीर्य स्राव पर नियंत्रण पा सकते हैं और इसे मस्तिष्क तक ले जाकर उसका पोषण भी कर सकते हैं। इन योगासनों के अतिरिक्त कीगल कसरतें, कीगल एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। इन्हें कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। बस ऐसे खींचें जैसे मूत्र को रोक रहे हों। इन सरल अभ्यासों से आप अपने ब्रह्मचर्य को स्वप्न दोष से पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं और फिर कभी ब्रह्मचर्य के टूटने की चिंता नहीं रहेगी। अब जानते हैं परस्त्री व्यभिचार के 3 प्रकार। जब कोई व्यक्ति विवाह के बंधन में बंधे बिना किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो इसे परस्त्री व्यभिचार कहते हैं। शास्त्रों में इसे महान पाप माना गया है और ये पाप मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। ब्रह्मचर्य की नाव में चौथा छेद है विवाह पूर्व संबंध, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आज के समय में स्कूल, कॉलेज और ऑफिस, हर जगह लड़के लड़कियां खुलकर मिलते हैं। ऐसे में परस्पर आकर्षण होना बिल्कुल नेचुरल है, प्रकृति का नियम है, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन उस आकर्षण को बिना विवाह के संबंध में बदल देना और अपनी जवानी का कीमती समय और ऊर्जा उसमें बहा देना, क्या ये समझदारी है या मूर्खता? जब हार्मोन्स तेजी से काम करते हैं तो हर किसी को लगता है मेरा प्यार सच्चा है। ये मोह नहीं, निस्वार्थ प्रेम है। लेकिन क्या सच में आप जानते हैं निस्वार्थ प्रेम किसे कहते हैं? ऋषिमुनि कहते हैं सच्चा प्रेम 2 गुणों वाला होता है। अहेतुकीय, बिना किसी स्वार्थ के, अप्रतिहत, किसी भी परिस्थिति में कम न होने वाला। अब जरा अपने आप से पूछिए, क्या आपका प्रेम ऐसा है? अगर आपकी प्रेमिका बीमार हो जाए, शरीर पर फोड़े फुंसियां हो जाए, क्या आप जीवन भर उसकी सेवा करेंगे? अगर वह किसी और के साथ जुड़ जाए, क्या तब भी आप उसी तरह प्रेम करेंगे? अगर उसका रूप रंग बदल जाए, अंग कट जाए, या वो बूढ़ी हो जाए, या पुरुष में बदल जाए, या किसी जानवर का रूप धारण कर ले? अगर जवाब नहीं है, तो समझिए ये सच्चा प्रेम नहीं, ये बस हार्मोन्स का खेल है।
तो अब भ्रम से बाहर आइए। जवानी का अमूल्य समय, ताकत और ध्यान, इसे ऐसे आकर्षण में मत गंवाइए। अगर सच में लगता है कि सच्चा प्रेम है, तो साहस दिखाइए। उसके पिता के पास जाइए और उसका हाथ मांग लीजिए। हाँ, हाथ दें या डंडे, दोनों स्वीकार कीजिए। इतने सक्षम बनिए कि लड़की के पिता खुद कहें, यही है योग्य वर। विवाह के बाद जब वह आपकी पत्नी बन जाए, तब दिखाइए अपना निस्वार्थ प्रेम, पालन, पोषण और संरक्षण करके। परंतु जब तक पुरुष विवाह संस्कार से स्त्री की संपूर्ण जिम्मेदारी न उठाए और स्त्री विवाह संस्कार से पुरुष को समर्पित न हो, तब तक संबंध बनाना केवल बचपना नहीं, बल्कि घोर पाप है। अब सवाल ये है, ये संबंध सिर्फ पाप ही नहीं, आपकी जवानी को बर्बाद क्यों करते हैं? आइए समझते हैं। सबसे पहले, ये छेद आपका समय, टाइम चूसता है। लड़की को रिझाने के लिए उसके पीछे घूमना, रात रात भर बातें करना, अपनी पढ़ाई, करियर, सपनों को छोड़कर बस उसे खुश रखने में समय गंवाना। सोचिए, ये कीमती वक्त अगर अपने लक्ष्यों पर लगाया जाए तो कितना कुछ पा सकते हो। दूसरा, ये छेद आपका ध्यान, अटेंशन चूसता है, क्योंकि बातें खत्म होने के बाद भी मन वहीं अटका रहता है। उसने जवाब क्यों नहीं दिया? वो किसी और से बात तो नहीं कर रही? धीरे धीरे ध्येय से ध्यान हटकर सिर्फ उसी पर टिक जाता है। तीसरा, भावनात्मक निवेश, इमोशनल इन्वेस्टमेंट। जितना समय, ध्यान और भावनाएं लगाते हो, उतना ही गहरा घाव मिलता है जब रिश्ता टूटता है। कई युवा तो इस पीड़ा में अपने आप को ही हानि पहुंचाने लगते हैं। कुछ जीवन से हार मान लेते हैं और कुछ लड़की को ही नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं। ये सब इंद्रियों के मोह का जाल है, लेकिन एक ब्रह्मचारी जानता है, ये आकर्षण हार्मोन्स की लहरें हैं, स्थायी नहीं। वो इन लहरों को सहन करता है और ध्यान को ऊंचे ध्येयों की प्राप्ति पर केंद्रित रखता है। सच कहें तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता भोग वृत्ति पर टिका होता है। थोड़ी सी तकरार या बेहतर व्यक्ति दिखने पर रिश्ता खत्म। लड़के को भोग चाहिए, लड़की को ध्यान, ड्रामा और एंटरटेनमेंट, ना जिम्मेदारी, ना स्थायित्व। इसीलिए भगवान ने विवाह संस्कार रचा, ताकि संबंध सिर्फ भोग के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, धर्म और आत्मिक उन्नति के लिए हो। विवाहिता पत्नी के साथ प्रेम निस्वार्थ और स्थायी होता है, जबकि गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता सिर्फ अस्थायी मोह का खेल है। तो सवाल ये नहीं कि गर्लफ्रेंड बनाऊं या नहीं, सवाल ये है कि क्या मैं अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान अपने ध्येय पर लगाना चाहता हूं या क्षणिक आकर्षण में गंवाना? निर्णय आपका है। परंतु एक बुद्धिमती और संस्कारी स्त्री जब विवाह करती है, तो वो अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझती है। वो जीवन में होने वाली छोटी मोटी अनबन या विवादों के कारण अपने संबंध की जिम्मेदारियों से नहीं हटती। वो अपने जीवन में ड्रामा नहीं खोजती, बल्कि अपने पति को उसके ध्येय पर मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है और उसका सहयोगी बनती है। और ऐसा सहयोगी जीवन साथी पाकर पुरुष भी सतत मेहनत करने और अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित रहता है। यही है असली पति पत्नी का निस्वार्थ प्रेम, एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन। लेकिन याद रखिए, यदि आपको ऐसी पत्नी चाहिए तो सबसे पहले खुद को सक्षम बनाइए, इतना सक्षम कि संस्कारी और संयमी स्त्री और उसका परिवार आपका वरण करें। युवावस्था में अपना ध्यान सक्षमता बढ़ाने में लगाइए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बचकाने कृत्यों में नहीं। जो लोग युवावस्था में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, उनकी बिना जिम्मेदारी वाली काम वासना विवाह के बाद भी खत्म नहीं होती। ऐसे लोग अक्सर चोरी छुपे अन्य स्त्रियों से मिलते हैं और उनसे शारीरिक संबंध बनाते हैं, और यही है उस छेद का परिणाम जो हमने अपनी ब्रह्मचर्य की नाव में छोड़ दिया। ये वही विवाह पूर्व संबंध का खतरा है। ब्रह्मचर्य की नाव में 5 छेद है। विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। बहुत से लोग शादी से पहले ही असंयम की आदत डाल लेते हैं। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड
रिलेशनशिप्स। ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि शादी के बाद भी एक साथी के साथ टिकना मुश्किल लगता है। थोड़े समय बाद बोरियत, और फिर नया चेहरा चाहिए। ये सिर्फ असंयम नहीं, ये कायरता है। ऐसे लोग न पत्नी की जिम्मेदारी निभाते हैं, न परिवार की, न समाज की। छुप छुप कर दूसरों से मिलते हैं और रिश्ता सिर्फ शारीरिक सुख तक सीमित रखते हैं। अगर सच में आपको एक से अधिक पत्नियां चाहिए, तो पहले वो स्तर बनाइए जहां कोई पिता अपनी बेटी को गर्व से आपके पास भेजे। इतिहास में राजाओं, ऋषियों को कई कन्याएं एक साथ वरण कराई जाती थीं, क्योंकि वे सक्षम, संयमी, साहसी और धर्मानुकूल थे। अधिकतर पुरुष एक पत्नी की भी जिम्मेदारी ढंग से नहीं उठा पाते, इसलिए सम्मान से विवाह करने के बजाय छुप छुप कर अधर्म से संबंध बनाते हैं। भरण पोषण, रक्षण की जिम्मेदारी उठाए बिना केवल भोग के लिए विवाहेतर संबंध बनाते हैं, और जब वो भी नहीं कर पाते तो फिर करते हैं। ब्रह्मचर्य की नाव का छठा छेद है वैश्यावृत्ति या प्रोस्टिट्यूशन। अधिकतर युवा पुरुषों को ब्रह्मचर्य का ज्ञान नहीं मिलता। इंटरनेट और फिल्मों से वे इस भ्रम में फंस जाते हैं कि संभोग ही जीवन का सर्वोच्च सुख है, और जब किसी का विवाह नहीं हुआ होता या किसी स्त्री को रिझा नहीं पाते, तो इस भ्रमित सुख को पाने के लिए वैश्यालय की ओर रुख करते हैं। शुरुआत में ऐसा लगता है, वाह कितना आनंद है, लेकिन समय के साथ ये सुख भ्रम बन जाता है। एक स्तर पर पहुंचकर वे फंस जाते हैं, न तो आनंद ले सकते हैं, न ही छोड़ सकते हैं। विवाह के बाद भी ऐसे लोग अक्सर यही करते हैं, क्योंकि पोर्न आदि ने उनकी इच्छाओं को विकृत कर दिया होता है। काम की तीव्रता इतनी बढ़ जाती है कि वैश्यालय ही एकमात्र मार्ग रह जाता है। याद रखिए, कामेच्छा के विकार की कोई हद नहीं होती। जो लोग संभोग की पवित्रता नहीं बनाए रखते, उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विनाश हो जाता है। जीवन भर उनके हृदय में घृणा का काला धब्बा रह जाता है। इस भ्रमजन्य सुख की तलाश वास्तव में अनंत पश्चाताप और घृणा की खाई में गिरने जैसा है। वास्तव में आनंद, संतोष और निकटता वही देता है जब स्त्री विवाह के बंधन में संपूर्ण समर्पण करती है और पुरुष उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उठाता है। तभी संभोग धर्म में आनंद और संतोष देता है, वरना केवल भोग की खोज में आप घृणा और पश्चाताप के जाल में फंस जाते हैं। और अभी हम बात करेंगे एक और तरीका जिससे पुरुष विवाह के बाद भी ब्रह्मचर्य तोड़ देता है। ये छेद भी आपकी जीवन नाव को डुबा सकता है। ब्रह्मचर्य की नाव का सातवां और अंतिम छेद, वैवाहिक व्यभिचार। सोचिए, जब आप शादी के बंधन में भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, तो ये छेद आपकी जीवन नाव को भी डुबा सकता है। आदर्श रूप से विवाह में संभोग केवल संतान प्राप्ति के लिए होना चाहिए, लेकिन पति पत्नी के सुख और आपसी संतोष के लिए किया गया संभोग भी स्वीकार्य और प्राकृतिक है। और हाँ, यदि दोनों में से किसी एक की इच्छा है तो इसे पूरा करना परस्पर कर्तव्य है। हालांकि इसके भी कुछ नियम हैं जिनका पालन न करने से ब्रह्मचर्य टूट सकता है। आइए जानते हैं किन परिस्थितियों में वैवाहिक संभोग ब्रह्मचर्य का उल्लंघन बन जाता है। रजस्वला के समय संभोग। अगर पत्नी रजस्वला है और इस समय संभोग किया जाता है, तो सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं टूटता, बल्कि इसे ब्रह्महत्या का पाप भी माना गया है। बलपूर्वक या जबरदस्ती संभोग। कामेच्छा के वश में आकर पत्नी को बलपूर्वक संभोग के लिए मजबूर करना अत्यंत गलत है। पति की इच्छाओं की पूर्ति करना पत्नी का कर्तव्य है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि पति अपने स्वामित्व का दुरुपयोग करे। अप्राकृतिक या अस्वस्थ संभोग। पति पत्नी दोनों की इच्छा होने के बाद भी यदि पोन, हस्तमैथुन या किसी अन्य अप्राकृतिक संभोग में लिप्त होते हैं, तो ब्रह्मचर्य का उल्लंघन होता है। तो दोस्तों, ये थे विवाह में ब्रह्मचर्य टूटने के मुख्य कारण। यदि आप एक सच्चे ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, तो इन सभी प्रकार के वैवाहिक व्यभिचार से पूरी तरह बचना आवश्यक है। याद रखिए, ब्रह्मचर्य सिर्फ व्यक्तिगत संयम नहीं है, यह आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की कुंजी है। जब आप इसे पालन करते हैं, तो आपकी जीवन नाव सुरक्षित रहती है
और आप भवसागर की तरंगों को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना ब्रह्मचर्य की नाव के सभी 7 छेद और उन्हें कैसे बंद किया जा सकता है। अब आपकी जिंदगी की नाव सुरक्षित हो सकती है और आप भवसागर की तरंगों को पार करने के लिए तैयार है। लेकिन रुकिए, अगली वीडियो हम बात करेंगे कि आखिर कोई ब्रह्मचर्य क्यों तोड़ता है, कौन से कारण हैं, कौन से मानसिक और बाहरी प्रभाव हैं जो हमें इस पथ से भटका देते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम खोलेंगे ब्रह्मचर्य टूटने के रहस्य और उनके समाधान। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।